फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि DU LLB का एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट मंथ में होने वाला है और UGC नेट के एग्ज़ाम भी चालू हो गए हैं और लॉ का एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में होगा, अगस्त के सेकेंड वीक में। तो लीगल मैक्सिम्स जो हैं वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है UGC नेट के लॉ पेपर का और DU LLB में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस लीगल मैक्सिम से बन जाते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बनाया हुआ है। DU LLB की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर इसका पार्ट 1 आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट ए से लेके एच तक के जो लेटर्स से जो इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम बनते हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं। और उसके बाद जो आई से लेके जेड तक जो इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स रिपीटेटिव रहते हैं या जिनसे पूछा जाता है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग 1 बाई 1 जितने भी जो बचे हुए हैं तो आई से लेके जेड तक, और उसके बाद जो ये हमारी सीरीज जो है लीगल मैक्सिम की ए से लेके जेड तक की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आई लेटर से कौन से इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं। तो अब जो मैं आपको जो मैं मैक्सिम बताने वाला हूँ तो उसमें दो इंपॉर्टेंट मैक्सिम आपको एक साथ याद हो जाएंगे। फर्स्ट है इग्नोरेंशिया जुरिस फैक्टी एक्सक्यूजेड और दूसरा है इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड। ये दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इग्नोरेंशिया जुरिस फैक्टी एक्सक्यूजेड का मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। इग्नोरेंस ऑफ द लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज का इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड का मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ द लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज। इन पर्सोनम का मतलब होता है प्रोसीडिंग और डायरेक्टेड अगेंस्ट और रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक पर्सोनम। इन पर्सोनम का मतलब टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्सन। इन टोटो का मतलब होता है होली, यानी कि इन टोटलिटी। और इनुएंडो क्या होता है फ्रेंड्स? ये इनुएंडो जो है वो एक तरह का एक डिफेमेशन होता है, यानी कि एन इनोसेंट स्टेटमेंट विच आर हिडन डिफेमेटरी मीनिंग। कोई ऐसा स्टेटमेंट जो दिखने में सिंपल लगता है बट उसमें कोई ऐसा हिडन मीनिंग होता है, ठीक है। और इंटर एलिया जो होता है उसका मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स। इंटर वाइवोस का मतलब होता है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसका यूज होता है कि मेड बिटवीन पीपल हु आर अलाइव, यानी कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी में जो होता है ट्रांसफर वो बिटवीन लिविंग थिंग्स होता है, यानी कि दो लोग जो जिंदा हैं उनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है, उसको इंटरव्यूअर्स बोलते हैं। इंटरस्टेट का मतलब होता है फ्रेंड्स डाइंग विदाउट लीविंग विल। ये आपका सक्सेशन एक्ट का एक पार्ट है। सक्सेशन एक्ट में एक इंपॉर्टेंट ये आपका मीनिंग होता है इसका। इंटरस्टेट का मतलब डाइंग विदाउट लीविंग विल। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है फ्रेंड्स बाय रीजन ऑफ द फैक्ट। फ्रेंड्स, और जो JLM से रिलेटेड जो आपके लीगल मैक्सिम है वो देख लेते हैं एक बार। जस्ट का मतलब होता है राइट। जस्ट नेचुरल का मतलब नेचुरल जस्टिस। लेक्स फोराई और लेक्स लोकाई का बेसिकली मतलब यही होता है। लेक्स लोकाई का मतलब होता है द लॉ ऑफ अ प्लेस, यानी कि द लॉ ऑफ अ लैंड। और लेक्स फोराई का मतलब होता है द लॉ ऑफ द कोर्ट इन विच द केस इज ट्राइड। लिस्ट पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग सूट। अगर कोई सूट किसी की कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे लिस्ट पेंडेंस बोलते हैं। लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है राइट टू बी हर्ड इन अ कोर्ट। इसी तरह से फ्रेंड्स, माला फाइडी होता है जो ये बोनाफाइडी का ऑपोजिट होता है। बोनाफाइडी का मतलब गुड फेथ होता है और मालाफाइडी का मतलब होता है इन बैड फेथ। मेंस रिया जो है वो IPC का बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है। किसी क्राइम को क्राइम मेंस रिया बनाता है, बिना मेंस रिया के कोई क्राइम नहीं होता। और मीन प्रॉफिट्स का मतलब होता है डैमेज पेबल बाय ट्रेसपासर्स हु हैव स्टेड इन पोजीशन आफ्टर देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड हैज एंडेड। यानी कि क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई आदमी आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, तो जब वो छोड़ता है उस जगह उस प्रॉपर्टी को, तो उसने उस टाइम में जो यूज़ किया उस प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट्स कमाए हैं उन्हें हम मीन प्रॉफिट्स बोलते हैं। इसे मैसने नहीं पढ़ते, इसे मीन प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और NOP से क्या क्या इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम हो सकते हैं? मैंने फ्रेंड्स क्या किया है कि जो लीगल मैक्सिम्स लेटर वाइज लिए हैं और उसमें से भी जो रिपीटेटिव हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं और जो वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को सेलेक्ट किया है। तो आप इनको पढ़ेंगे तो आपको स्पेशली DU LLB जैसे हो गया या फिर आप UGC नेट हो गया, उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नेमो डेबिट एसे जुडेक्स इन प्रोप्रिया सुआ कॉजा। इसका मतलब ये हुआ नो मैन कैन बी जज इन हिज ओन केस। इसका बेसिकली मतलब फ्रेंड्स यही है कि कोई भी पर्सन अपने आप को जज नहीं कर सकता, यानी अपने से रिलेटेड चीज़ों को जज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा जज जो मान लीजिए कोई मैटर को सुन रहा है तो वो उस केस में जज नहीं हो सकता है जहाँ पे वो उस जो केस जो पेंडिंग है या कोई भी चीज़ जो ऐसा डिस्प्यूट है जिसको कंसर्न है उससे अगर वो किसी तरह से रिलेटेड है तो वो उस चीज़ का जज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड नॉन कंपस मेंटिस। इसका मतलब होता है नॉट फॉर साउंड माइंड, ठीक है। न्यूडम पैक्टन का मतलब फ्रेंड्स होता है एन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऑबिटर डिक्टा जो होता है रिमार्क ऑफ अ जज, यानी कि क्या होता है कि जब जजमेंट लिखा जाता है तो उससे रिलेटेड ऑबिटर डिक्टा होता है। और ऑबिटर डिक्टम का मतलब होता है जजेस ओपिनियन। ऑबिटर डिक्टा मतलब जो जज का रिमार्क होता है और डिक्टम का मतलब है जजेस ओपिनियन। पेंडेंटे लाइट या पेंडेंटे लिटे भी बोलते हैं लोग, उसका मतलब होता है पेंडिंग लिटिगेशन। अगर कोई जो लिटिगेशन पेंडिंग है उसको पेंडेंट लिटे बोलते हैं।
प्रो बोनो पब्लिको का मतलब होता है फॉर द गुड ऑफ पब्लिक। जैसे आपने प्रो बोनो वर्ड का नाम सुना होगा अक्सर, प्रो कि ये केस मैं प्रो बोनो लड़ूंगा यानी फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा, उसी तरह से प्रो बोनो पब्लिको का मतलब होता है फॉर द गुड ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ठीक है फ्रेंड्स। प्रो राटा का क्या मतलब होता है? प्रो राटा का बेसिकली मतलब यही होता है, जब कभी कंपनसेशन वगैरह की बात होती है तो प्रो राटा मतलब होता है कि जितना डैमेज हुआ है उस हिसाब से कॉम्पनसेशन मिलेगा, यानी कि इन प्रोपोर्शन। प्रो राटा मीन्स इन प्रोपोर्शन। फ्रेंड्स आप देखते हैं क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज अ पर्सन अर्न। ठीक है, क्वांटम मेरिट मीन्स एज अ पर्सन अर्न। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज डीम्ड टू एक्ट इन पर्सन। यानी कि ये प्रिंसिपल एजेंट की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे इस प्रिंसिपल का यूज, इस लीगल मैगजीन का यूज होता है कि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज डीम्ड टू एक्ट इन पर्सन। दैट मीन्स कि प्रिंसिपल जो होता है वो एजेंट के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कोई अगर किसी से काम करवा रहा है तो उस काम के दौरान अगर वो कुछ करता है उसका एजेंट, इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है वही उस चीज़ के लिए खुद कर रहा है। और रेस्टो डेसिडेंडाई का मतलब फ्रेंड्स ये होता है प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द कोर्ट इन डिसाइडिंग अ केस। यानी क्या होता है कि कोई केस जब डिसाइड करते हैं जिस प्रिंसिपल के बेसिस पे डिसाइड होता है उसे रेस्टो डेसिडेंडी बोलते हैं। जजेस की कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया जाता है। रेस जेस्टे का मतलब होता है फ्रेंड्स द फैक्ट सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू सो एज टू एक्सप्लेन इट्स नेचर। फ्रेंड्स इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 6 जो है वो रेस जेस्टे की बात करता है कि ऐसे फैक्ट जो किसी फैक्ट इन इशू से इस तरह से रिलेटेड हैं कि इससे उसका नेचर एक्सप्लेन होता है तो उसे हम रेस जेस्टे बोलते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स रेस जुडिकाटा यानी कि सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड का ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अ केस ऑलरेडी डिसाइडेड। रेस जुडिकाटा का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर कोई केस जिसके पार्टी सेम थी, जिसका कॉज ऑफ एक्शन सेम था और सेम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है, तो जो नेक्स्ट टाइम पे सेम पार्टी सेम एक्शन कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा केस फाइल नहीं कर सकते। तो रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लग जाता है। फ्रेंड्स स्टेलस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स का बेसिकली मतलब यही होता है द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द पैरामाउंट लॉ। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में इसको बात करें कि जो पीपल का वेलफेयर है वो सुप्रीम लॉ है। द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ यानी पैरामाउंट लॉ। सिने डाई का मतलब होता है फ्रेंड्स इंडेफिनिटली। ये यूज होता है आपके जो बिल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स की, मतलब कोई बिल ऐसा है जो प्रेसिडेंट ने उसको एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए उसको डेफिनेट सिने डाई पोजीशन में डाल दिया तो उसको इंडेफिनिट सिने डाई बोलते हैं फ्रेंड्स। सिन क्वा नॉन का मतलब होता है इनडिस्पेंसेबल कंडीशन। स्टेयर डेसिसी का बेसिकली मतलब होता है फ्रेंड्स द प्रिंसिपल दैट डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स इन प्रीवियस केसेस मस्ट बी फॉलोड इन सब्सिक्वेंट केसेस ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है फ्रेंड्स। स्टेटस क्वो का बेसिकली मतलब होता है कि टू मेंटेन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि स्टेटस क्वो का मतलब होता है कि जजेस कई बार या फिर कोर्ट जो पर्टिकुलर होती है वो कहीं डायरेक्ट कर देती है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है उसका स्टेटस क्वो मेंटेन करने की जरूरत है कि जैसी की स्थिति है उसकी वैसी बनी रहे, उस तरह से टू मेंटेन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। सब जुडिस का बेसिकली मतलब होता है फ्रेंड्स अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन और इन कोर्स ऑफ ट्रायल। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई मैटर अगर डिसाइड नहीं हुआ है और वो कोर्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन में है कि उसको डिसाइड किया जाने वाला है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मैटर सब जुडिस है। इसी तरह से फ्रेंड्स सुई जेनरिस का बेसिकली मतलब होता है द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब कुछ यूनिक। द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड मतलब सुई जेनरिस का मतलब होता है द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। सुओ मोटो का फ्रेंड्स मतलब होता है ऑन इट्स ओन। जैसे क्या होता है जब फ्रेंड्स आप जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तो जो कोर्ट होती है यानी कि मजिस्ट्रेट होता है उसको ये अथॉरिटी होती है कि किसी मैटर का वो कॉग्निजेंस सुओ मोटो ले सकते हैं, मतलब खुद के संज्ञान ले सकते हैं अपने आप से ही। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हुई सुओ मोटो के बारे में। और फ्रेंड्स आप देखते हैं कि टॉर्ट तो आपको पता ही है, आपने टॉर्ट सब्जेक्ट पढ़ा है। टॉर्ट मीन सिविल रॉन्ग। और ओबेरिमा फाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। और उबी जस्ट एबी रिमेडियम का मतलब होता है, यहाँ पे एबी मिसिंग है शायद, तो इसका बेसिकली मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उबी जस्ट एबी रिमेडियम मीन्स कि जहाँ पे भी किसी राइट की बात हो रही है तो वहाँ पे रेमेडी भी होगी। और अल्ट्रा वायर्स का फ्रेंड का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। यानी कि अल्ट्रा वायर्स मतलब कि अपने जो कंट्रोल से बाहर चीज होती है बियॉन्ड द पावर। एक इंट्रा वायर्स होता है विद इन द पावर और ये होता है बियॉन्ड द पावर। विस मेजर फ्रेंड जो होता है ये आपका टॉर्ट लॉ में यूज होता है। उसका मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स कुछ ऐसी चीज जो एक ह्यूमनली कंट्रोल में ना हो, यानी कि किसी ह्यूमन के कंट्रोल में जो चीज़ नहीं होती है, इसे विस मेजर, इसे एक्ट ऑफ गॉड भी बोलते हैं, तो उसको आप इरेसिस्टिबल फोर्स बोलते हो। विस मेजर मीन्स इरेसिस्टिबल फोर्स, जैसे कि तूफान, आंधी या फ्लड, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो विस मेजर के अंदर आती हैं। इसी तरह से फ्रेंड वाइड एब इनिशियो जो है ये भी एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
वॉइड इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। जैसे बोलते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ चाइल्ड इज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि एक चाइल्ड के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वॉइड एब इनिशियो यानी शुरुआत से ही वॉइड होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया। तो ये जो है ये भी एक टॉर्ट लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट इज नॉट अ कॉज ऑफ एक्शन। बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिस्क को आप खुद उठाते हो, यानी कि किसी रिस्क को लेने के लिए आप अपने आप को रिस्क में डालते हो किसी इंजरी के लिए, तो ऐसे में आपको डैमेजेस नहीं मिलते हैं या फिर आप उसके लिए और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जैसे इसका मैं एग्जांपल सिंपली बताऊं कि जैसे क्या होता है, मान लीजिए आप किसी कार रेस हो रही है, वहाँ पे अगर आप बिल्कुल फ्रंट सीट पे जाके बैठते हो और ऐसे में कोई कार कोलाइड होकर अगर वहाँ गिर जाती है पब्लिक में बैठे हुए किसी इंसान पे, तो ऐसे में जो कार रेसिंग वाली जो कंपनी है जो करा रही है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कि यह जो ए से लेके जेड तक जो भी इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। आप इस वाली वीडियो को देखने से पहले इस DU-LLB की जो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी पड़ी है उसमें पार्ट 1 पड़ा हुआ है लीगल मैक्सिम्स का। उसमें मैंने ए से लेके एच तक के जो भी इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स हैं वो सारे कवर किए हैं विद मीनिंग, क्या मतलब है उनका और क्या उसका लीगल मैक्सिम क्या है, उसका क्या मीनिंग है, तो मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और इस वाले में मैंने आई से लेकर जेड तक जो इंपॉर्टेंट थे वो डिस्कस कर दिए। और फ्रेंड्स मैं DU-LLB स्पेसिफिक एक सीरीज़ भी लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसमें मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि ये आपका लास्ट मंथ बचा हुआ है, टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो ये आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि मैं खुद DU-LLB का एलुमनाई रहा हूँ और मैंने 250+ स्कोर किया था जब मैंने क्वालिफाई किया था एंट्रेंस, और अभी मैं फिलहाल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। तो मैं उसमें आपके साथ एक स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे कई बार एक क्वेरीज भी मिल रही है कि सर आप जुडिशरी से रिलेटेड वीडियो बनाते हो और अदर आप टॉपिक से बताते हो, एक बार DU-LLB पे भी गाइड कर दीजिए। तो मैं उसके लिए भी एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स DU-LLB से रिलेटेड, अपनी जर्नी से रिलेटेड, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको फैकल्टी में अगर आप एंटर करते हो तो आपको पता होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो इसके साथ फ्रेंड्स आपकी इजाज़त लेता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल लीगम ज्ञान, और अपने DU-LLB की एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।